जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं की क्षितिज की पाठ्य पुस्तिका नेताजी का चश्मा पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पाठ से परीक्षा में अनेक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? जी हाँ, नेताजी का चश्मा पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बैनीपुरी, यशपाल या प्रेमचंद? तो इसका सही जवाब है स्वयं प्रकाश। जी हाँ, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। अगला प्रश्न है, हालदार साहब को किस काम के चलते कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था? जो हालदार साहब थे वो किस काम से उस कस्बे से होकर गुजरते थे जहां चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी हुई थी? तो आपको बताना है कि वो किस काम से जो है उस कस्बे से होकर गुजरते थे। घर के काम से, खरीदारी करने, कंपनी के काम से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है कंपनी के काम से। जी हाँ, हालदार साहब कंपनी के काम से जो है उस चौराहे से होकर गुजरते थे जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी। अगला प्रश्न है, हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? जब हालदार साहब उस चौराहे पर जाते थे ना, उस चौराहे से होकर गुजरते थे तो वो वहाँ पर रुकते थे। तो क्यों रुकते थे? घूमने के लिए, पान खाने के लिए, दोस्त से मिलने के लिए या मिठाई खाने के लिए? तो इसका सही जवाब है पान खाने के लिए। जी हाँ, हालदार साहब उस चौराहे पर रुककर पान खाते थे। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किसने बनाई थी? जी हाँ, जो चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? मोती सिंह, मोतीराम जी, मोतीलाल या मोती कुमार? तो इसका सही जवाब है मोतीलाल। जी हाँ, और ये मोतीलाल कौन थे? ये वहाँ जो है, जो हाई स्कूल था ना, जो लड़कों का स्कूल था, वहाँ के ड्राइंग टीचर थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मोतीलाल कौन थे जिन्होंने मूर्ति बनाई? ये मोतीलाल वहाँ के एक हाई स्कूल के ड्राइंग टीचर थे। जी हाँ। अगला प्रश्न है, कस्बे में कितने स्कूल थे? जो वो कस्बा था, जो मोहल्ला था जहाँ वो मूर्ति लगी हुई थी, वहाँ कितने स्कूल थे? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही जवाब है 2। वहाँ 2 स्कूल थे बेटा। एक वहाँ लड़कों का स्कूल था और एक वहाँ लड़कियों का स्कूल था। अगला प्रश्न है, हालदार साहब कितने दिनों में उस कस्बे से होकर गुजरते थे? अब डेली तो वो जाते नहीं थे उस जगह, ठीक है, वो जो है उस कस्बे से कितने दिन बाद मतलब वहाँ जाते थे? तो वो हर 12वें दिन, हर 15वें दिन, हर 13वें दिन, हर दूसरे दिन। तो इसका सही जवाब है प्रत्येक 15वें दिन। ठीक है, वो जब भी 15 दिन हो जाते थे तो वो जो है उस कस्बे से होकर जो है अपनी कंपनी के काम से जाते थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किस वस्तु की बनी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किस चीज़ से बनी हुई थी? कांच से, लोहे से, मिट्टी से या संगमरमर से? किस चीज़ की बनी थी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति? तो इसका सही जवाब है संगमरमर की। जी हाँ। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कितनी ऊंची थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कितनी ऊंची थी? 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट या 5 फुट? तो इसका सही जवाब है 2 फुट। जी हाँ। अगला प्रश्न है, मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या अर्थ है? जी हाँ, जब मोतीलाल क्या कहते हैं कि साहब आप मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं आपको क्या है मूर्ति पटक कर आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या अर्थ होता है? मूर्ति तोड़ देना, मूर्ति गिरा देना, मूर्ति समय पर बनाना या मूर्ति फेंक देना? तो इसका अर्थ होता है मूर्ति समय पर बनाना। मूर्ति पटक देने का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि मूर्ति को पटक देना है, इसका अर्थ है कि मूर्ति समय पर बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। जी हाँ। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में क्या कमी रह गई थी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में क्या कमी रह गई थी? टोपी नहीं थी, चश्मा नहीं था, कपड़े नहीं थे या नाक नहीं थी? तो इसका सही जवाब है
चश्मा नहीं था। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? कौन था वो जो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर अलग अलग चश्मे लगाता था? पान वाला, मोतीलाल, हालदार साहब या कैप्टन चश्मे वाला? तो नाम से ही पता चल रहा है, इसका सही जवाब होगा कैप्टन चश्मे वाला। जी हाँ। अगला प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, ये बात किसने कही थी? जी हाँ, आपको याद होगा ये बात किसने कही? पान वाले ने, मोतीलाल ने, हालदार साहब ने या कैप्टन चश्मे वाले ने? ये बात किसने कही थी? वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। जी हाँ, ये बात जो है पान वाले ने किससे कही थी? हालदार साहब से कही थी। और किसके बारे में कही थी? कैप्टन चश्मे वाले के बारे में, क्योंकि वो शारीरिक रूप से कैसा था आपको पता है ना, कमजोर था, थोड़ा लंगड़ा आदमी था। अगला प्रश्न है, कैप्टन साहब का शरीर कैसा था? कैप्टन साहब जो कैप्टन चश्मे वाला है उसका शरीर कैसा था? ठीक है, हट्टा कट्टा, बूढ़ा, मरियल या लंगड़ा, साधारण या स्वस्थ? तो आपको पता है जो कैप्टन चश्मे वाला था, कैप्टन साहब था, उनका शरीर कैसा था? बूढ़ा, मरियल और लंगड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पान वाले की उदासी और आंखों में आंसू आने का क्या कारण था? जी हाँ, आपको पता है बाद में पान वाला एक बार बहुत उदास हो जाता है और उसकी आंखें भरी हुई होती हैं, तो हालदार साहब पूछते हैं भाई कि मतलब उसकी आंखों में आंसू क्यों हैं? वो रो रहा था, उसका जो चेहरा था वो नीचे झुका हुआ था, तो इसके पीछे क्या कारण है? हालदार साहब की मृत्यु हो जाना, मोतीलाल की मृत्यु हो जाना या कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो जाना या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, तो इसका सही जवाब है ग, कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु। जी हाँ, जब कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो जाती है तो पान वाला भी क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि अब सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मे कौन बदलेगा। अगला प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? मूर्ति पर चश्मा होने के कारण, मूर्ति पर चश्मा ना होने के कारण, पान वाले के कारण या मोतीलाल के कारण? तो इसका सही जवाब है मूर्ति पर चश्मा ना होने के कारण। जब हालदार साहब मूर्ति पर चश्मा नहीं देखते तो वो उदास हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं अब इस मूर्ति की तरफ दोबारा नहीं देखूंगा, क्योंकि उनको बिना चश्मे वाली मूर्ति बिल्कुल भी क्या है, अच्छी नहीं लगती। अगला प्रश्न है, अंत में हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा? कौन सा चश्मा देखा था अंत में? सोने का, चांदी का, मिट्टी का या सरकंडे का? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस चीज़ का चश्मा देखा था लास्ट में? यस, सरकंडे का। अंत में हालदार साहब जब जाते हैं ना वहाँ से, उनको लगता है कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा, लेकिन जब वो देखते हैं तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा रहता है, जिसको देखकर वो बहुत भावुक हो जाते हैं। अगला प्रश्न वही है कि हालदार साहब अंत में भावुक क्यों हो गए? मूर्ति पर चश्मा ना देखकर, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर, मूर्ति के रंग को देखकर या इनमें से कोई नहीं? तो हालदार साहब क्यों भावुक हो जाते हैं? क्योंकि वो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखते हैं, तो उसे देखकर बहुत ही क्या है, भावुक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? बड़े बूढ़ों ने, बच्चों ने, कैप्टन चश्मे वाले ने या हालदार साहब ने? तो इसका सही जवाब है बच्चों ने। जी हाँ, अंत में जो है कैप्टन के मरने के बाद, कैप्टन चश्मे वाले के मरने के बाद मूर्ति पर चश्मा किसने लगाया? छोटे छोटे बच्चों ने। जी हाँ, सरकंडे का चश्मा। अगला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग क्या कहते थे? ठीक है, सेनानी ना होते हुए भी, ठीक है, देखिए जो चश्मे वाला था उसको लोग किस नाम से जानते थे? हवलदार चश्मे वाला, पुलिस चश्मे वाला, कैप्टन चश्मे वाला या चोर चश्मे वाला? आपको पता है ये कैप्टन चश्मे वाला। जी हाँ, लोग उसको कैप्टन चश्मे वाला कहते थे। और क्यों कहते थे? क्योंकि उसके दिल में देशभक्ति की भावना भरी हुई थी, तभी तो वो मूर्ति के चश्मे बदला करता था। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी हमें कौन सा संदेश देती है? चापलूस बनने का, देशभक्ति का, मूर्तिकार बनने का या ईश्वर भक्ति का? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा संदेश देती है? कौन सा संदेश देती है नेताजी का चश्मा कहानी हमें? देशभक्ति का। जी हाँ, नेताजी का चश्मा कहानी हमें संदेश देती है कि हमें सच्चा देशभक्त बनना है। हाँ, तो अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ढेर सारे लाइक दें। और अगर आप जो है किसी भी पार्ट के बहुविकल्प प्रश्न चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है लिखकर
मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।